नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक का जीवन कैसा था। आरंभिक मानव आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। यहाँ आरंभिक मानव आर्किटेक्ट संग्राहक के बारे में बताया गया है। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था भोजन की तलाश में। अब हम आगे देखते हैं खानाबदोश जीवन के कारण क्या थे। कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते होंगे, इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। यहाँ खानाबदोश जीवन के कारण बताए हैं। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रहते हैं, इसलिए शिकार के नज़रिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इसी कारण आगे देखते हैं। अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, हमें पता है, इसलिए कंद मूल फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती थी। यानी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्यों होती थी, यहाँ बताया है इस पॉइंट में, क्योंकि मौसम अलग अलग समय में अपने फल देते हैं। कुछ नदियाँ और तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा। यहाँ बताया है जहाँ समुचित मात्रा में पानी मिलता होगा वहीं पर लोग निवास करते होंगे। प्राचीन काल की ये बात बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पाषाण युग। पाषाण युग क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। हम पाषाण युग को 3 कालों में बांटा सकते हैं, यह बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग। हम इन सभी को विस्तार से देखेंगे एक एक करके। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस युग के दौरान बेढंगे औजार हुआ करते थे। पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियों और लकड़ी का इस्तेमाल भी होता था। पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आज भी क्या इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि कई घरों में आपने मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल होते देखा होगा। घरों में सिलबट्टे होते हैं, ये वह प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं। पत्थरों के औजारों के उपयोग देखते हैं कि उपयोग क्या था पत्थरों के औजार का। प्राचीन समय में मांस और हड्डियां काटने के लिए उपयोग किया जाता होगा औजारों का।
पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए किया जाता होगा। फल और जड़ काटने के लिए उपयोग किया जाता होगा पत्थर के औजारों का। और कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी बनाई जाती थी। अब हम आगे देखते हैं पुरापाषाण युग में लोगों के रहने के कुछ 7 मुख्य स्थान कौन कौन से थे। भीमबेटका पहला स्थान जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, हुसगी जो कि कर्नाटक में पड़ती है, और कुरनूल की गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। पहले हम इन स्थानों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। ये स्थान नदी के निकट हैं। इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। ये स्थान दक्कन के पठार पर है। दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। ये इन स्थानों की विशेषताएं बताई हैं। अब हम देखते हैं उद्योग स्थल किसे कहते हैं। कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। इस वाक्य का बेहतरीन सा अर्थ है कि जहां पत्थर के औजार मिलते हैं उन्हें हम उद्योग स्थल कहते हैं। अब देखते हैं आवास उद्योग स्थल क्या है। कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते थे। जो लोग उद्योग स्थलों पर घर बनाकर रहते थे, ऐसे स्थानों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय उद्योग स्थल के बारे में यहाँ बताया गया है। अब हम देखते हैं पत्थर के औजारों का निर्माण कैसे करते थे प्राचीन समय में। पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। पाषाण औजारों को बनाने की 2 विधियां हो सकती हैं। पहली है पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरी है दबाव शल्क तकनीक। इन दोनों को अभी हम विस्तार से देखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले पत्थर से पत्थर को टकराना, ये इस विधि के बारे में। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ से मैं एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक सही आकार न मिल जाए। इस विधि को हम पत्थर से पत्थर को टकराकर औजार बनाने की विधि कहते हैं। दूसरी विधि देखते हैं दबाव शल्क तकनीक। इस विधि में क्रोड जिस पत्थर से औजार बनाना हो को किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था। फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दिया जाता था। यहाँ बताया गया है दबाव शल्क तकनीक के बारे में कि दबाव शल्क तकनीक क्या थी। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण युग क्या है। पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिम युग के दौरान बीता था। हिम युग यानी बर्फ, अधिकतर बर्फ जमी रहती थी पाषाण युग का अधिकांश भाग पर। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास का पता नाक के बराबर होती थी। तापमान में वृद्धि के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। यानी हिमयुग का अंत कब हुआ? लगभग 12,000 वर्ष पहले। इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया बर्फ से।
आगे देखते हैं। सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे। हरे हरे पौधों के पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज के ज़माने के कई स्तनधारियों का विकास हुआ। स्तनधारियों और जीवों का विकास किस काल में हुआ? अधिकतर मध्य पाषाण काल में। इससे मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई। आगे देखते हैं मध्य पाषाण के बारे में। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। पूरी दुनिया में घास के परिवार कब पनपने लगे? हिमयुग के बाद, यानी बर्फ के काल के बाद, जब पर्यावरण में बदलाव हुआ। यही वह समय रहा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। अनाज का इस्तेमाल कब शुरू हुआ होगा? मध्य पाषाण काल में। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई होगी? आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। लोगों ने आग का इस्तेमाल कैसे करना सीखा होगा? जब जंगलों में आग लगी होगी तब लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। लोगों ने भी दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। अब देखते हैं आगे। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल की गुफाओं में। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता था। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था। आग से खाना पकाया जा सकता था और आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका था, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल। अब आगे देखते हैं हम शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें मिली हैं। कई सुंदर तस्वीरें कहाँ मिली हैं? भीमबेटका की गुफाओं में। अधिकतर पेंटिंग में जानवर और शिकार को दिखाया गया है। यही आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।